नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट। मान लीजिए कि मेरे पास एक कुतिया है, गली की कुतिया को पकड़ के पाल लिया था। वाकई कमाल की ब्रीड है उसकी, बहुत मस्त है, बहुत चंचल है वो, कमाल की कुतिया। वो कुतिया मेरे पास ही रहती है, मेरे द्वारा ही खाती है, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ उसका। अब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि इस कुतिया को कहाँ रख के जाऊँ कि इसकी केयर ऐसे ही हो सके जैसे कि मैं करता था या मैं करता हूँ। तो मुझे याद आता है कि मेरा एक मित्र है दिलीप, क्यों नहीं कुतिया उसके पास छोड़ दी जाए, उसे भी कुत्तों और कुतियाओं से बहुत लगाव है। तो मैं उसे अपनी कुतिया दे जाता हूँ और बोलता हूँ, दिलीप मैं भाई 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यू टेक केयर इस कुतिया को इस तरह जैसे कि ये कुतिया दे रही है। बोलता है, भाई तूने क्या बात कह दी। मेरी एक फ्रेंड और है प्राची, वो भी बहुत प्यार करती है डॉग्स और मतलब बीच से। तो वो कहती है कि क्या टेंशन ली तूने मेरे भाई, छोड़ जा, मैं ध्यान रखूँगा इसका। अब जब वो ध्यान रखता है उसका बहुत अच्छे से, मैं आता हूँ कुछ दिनों बाद, कहता हूँ ले भाई दिलीप, तो वो मेरी जो ओरिजिनल ब्रीड गली की कुतिया है उसे वापस कर दे। तो वो कहता है, भाई कौन सी कुतिया? मैंने कहा, भाई वो कुतिया जो मैं तेरे को दिख गया था। बोले, भाई कोई तेरी कुतिया नहीं है, वो मेरी कुतिया है हेमा, डांस हेमा। गजब, मतलब उसके इशारों पे नाचने लगी है वो कुतिया, गजब का हाल था। मैंने कहा, भाई जो भी है मगर ये मेरी है। बोलता है, नहीं भाई अब ये मेरी है। मैंने कहा, भाई ये गलत बात। तो एडवर्स टाइटल जो आप सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, वो आप नहीं कर सकते। जो गुड्स आपने बेल किया है, जो गुड्स आपने पोजीशन में लिया है किसी पर्पज़ के लिए, उसको आपको एज इट इज़ लौटाना होगा। और साथ में अगर कोई उससे इंक्रीजमेंट होता है तो वो भी आपको लौटाना होगा। उस कुतिया का सार पिल्ले हो गए, पिल्ले कहते हैं कुत्तों के बच्चों को, सार पिल्ले हो गए तो दिलीप को वो कुतिया भी देनी होगी और उसके साथ हुए हुए 4 पिल्ले भी मुझे वापस करने होंगे। ही कैन नॉट सेट अप एन एडवर्स टाइटल और ऑल्सो रिटर्न विद द इंक्रीजमेंट। इस इंक्रीजमेंट को एक्रीशन गुड्स कहते हैं, गुड्स का बढ़ाव हो जाना। तो वो भी हम रिटर्न लेंगे। ये मतलब हर सेंस में नहीं होता है, मतलब आप खुद कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं कि एक्रीशन जो है गुड्स का वो किन किन हालत में हो सकता है। एक बार मैंने एक और एग्जांपल दिया था ऐसे ही कुछ करके। तो क्या हुआ कि मैं जब गांव था तो मेरी गाय जो थी घर पे पाली हुई, उसको बछड़ा हुआ था। तो मैंने हमारे बगल में रहे चौधरी को वो गाय का बछड़ा कहा कि भाई इसे रख ले, मैं कहीं बाहर जाके आ रहा हूँ, आऊँगा जब ये बछड़ा तो उससे ले लूँगा। तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि जो चौधरी साहब का बैल था वो बछड़े को चाट रहा था। तो क्या किया चौधरी साहब ने कि उस पर जो भी आइटम होते हैं खाने और चाटने के जो जानवरों के लिए, वो उन्होंने पूरा मल दिया था उस बछड़े के ऊपर। और मैंने कहा, भाई मेरा बछड़ा? बोले, पागल तेरा बछड़ा कहाँ है, ये मेरे बैल को बछड़ा हुआ है। मैंने कहा, भाई बैल को बछड़ा कैसे हो सकता है? बोला, हुआ है, देख कैसे बाप की तरह चाट रहा है, माँ की तरह, जैसे माँ गायें होती हैं वो चाटती है अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है। बोले, देख कैसे चाट रहा है। मैंने कहा, यार बात तो सही है तेरी। उसने क्या किया, उस पर पूरा जो भी आइटम होता है, मैं नहीं जानता हूँ, जो गाय भैंसों को खिलाते हैं, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ उसने चिपका दिया था पूरे बॉडी पर उस बछड़े की, जिससे वो चाट रहा था और एडवर्स टाइटल सेटअप करने की कोशिश कर रहा था। इंक्रीजमेंट ऑफ गुड्स या एक्रेशन ऑफ गुड्स का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चौधरी साहब अपने 50 बैल यादव साहब को दे जाते हैं और कहते हैं, इसे रखो, 4-5 महीने बाद मैं आऊँगा, इनका टेक केयर करो, इनसे हल जुतवाओ, खेती करो, अनाज पैदा करो, और चले जाते हैं। और जब आते हैं तो कहते हैं कि भाई मेरे 50 बैल मुझे दो और उसके साथ जो 10 बैल और इंक्रीज हुए हैं वो भी मुझे लौटाओ। तो कहते हैं, यादव साहब यार ये इंक्रीजमेंट कहाँ से हो गया, खैर तुम अपने 60 बैल ले जाओ। इंक्रीजमेंट होगा, जो भी इंक्रीजमेंट होगा वो आपको एज इट इज़ लौटाना पड़ेगा जो गुड्स आपने बेल किया था। आप बेली हैं, आपका दायित्व है
कि अगर कोई इंक्रीजमेंट होता है गुड्स के साथ तो आपको वो इंक्रीजमेंट के साथ गुड्स देना पड़ेगा।